साहब, हमने अपने देश के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की, लेकिन आज सरकार हमारी डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर टैक्स लगाने का हुक्म दे रही है। सरहद पर बहा लहू और शरीर पर लगे गहरे जख्म, क्या किसी देश की सरकार इन जख्मों की कीमत लगा सकती है? शायद नहीं, लेकिन वित्त विधेयक 2026 के जरिए सरकार ने इन जख्मों पर टैक्स का ठप्पा जरूर लगा दिया है। जय हिंद साथियों, आज बात उस सर्जिकल स्ट्राइक की जो दुश्मन के बंकरों पर नहीं बल्कि हमारे उन वेटरन्स की पेंशन पर हुई है जिन्होंने अपना शरीर देश के नाम कर दिया। सरकार के नए बजट ने एक लकीर खींच दी है। अगर आप घायल होकर घर बैठ गए तो टैक्स माफ है, लेकिन अगर आप घायल होने के बावजूद दर्द सहकर देश सेवा करते रहे तो अब आपको टैक्स देना होगा। आखिर क्यों एक सुपर एन्युटेड सैनिक अब सरकार की नजरों में बोझ बन गया है? यह फैसला सिर्फ पैसे का नहीं है, फौज के सम्मान का मुद्दा है। साथियों, इस विवाद को समझने के लिए हमें भावनाओं से परे तकनीकी सच्चाई को समझना होगा। फौज में दिव्यांगता यानी डिसेबिलिटी के साथ रिटायर होने के दो तरीके हैं। पहला, इनवैलिडेट आउट यानी सैनिक को इतनी गंभीर चोट लगी कि वह आगे सेवा नहीं दे सकता और उसे मेडिकल ग्राउंड पर घर भेज दिया गया। नया नियम कहता है इन्हें टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन दूसरा वर्ग कौन सा है? सुपर एन्युएशन। जरा इस सैनिक के बारे में सोचिए, उसे गोली लगी या वह किसी ऑपरेशन के दौरान डिसेबल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फौज में रहकर प्रशासनिक काम संभाला, सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट लिया और अपनी पूरी सर्विस खत्म करके रिटायर हुआ। विडंबना देखिए, सरकार कह रही है चूंकि आपने पूरी सर्विस की है इसलिए अब आपको डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स देना होगा। वेटरन्स का सीधा सवाल है, क्या यह उस सैनिक के अदम्य साहस का इनाम है या उसकी सजा है? साथियों, इस नए नियम के बाद सेना में काफी आक्रोश है और पूर्व वेटरन्स सभी कोई अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जब फौज के शीर्ष कमांडर सार्वजनिक मंच पर अपनी नाराजगी जाहिर करें तो समझ लीजिए कि चोट गहरी लगी है। साथियों, अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पूर्व मेजर जनरल सैल झा ने इसे सीधे शब्दों में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कुठाराघात बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि पहले अग्निवीर योजना ने फौज की नींव को हिलाया और अब डिसेबिलिटी पेंशन पर यह हमला पेशेवर सैनिकों के मनोबल को तोड़ रहा है। उनके शब्द हैं, यह राष्ट्र सुरक्षा के ताबूत में आखिरी कील है। साथियों, वहीं मेजर जनरल वीरेंद्र धिनोआ ने सरकार की मंशा पर एक तीखा तंज कसा है। उन्होंने इस स्थिति को चित भी मेरी और पट भी मेरी कहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक सैनिक डिसेबल होने के बाद सर्विस से पहले रिटायर कर दिया जाता है तो सरकार को उसे पेंशन बढ़ोतरी नहीं देनी पड़ती, और अगर एक सैनिक डिसेबिलिटी के साथ अपनी पूरी सर्विस करता है तो सरकार अब उससे टैक्स वसूलेगी। जनरल धनोआ का कहना है, आइदर वे द हाउस विंस, यानी हर हाल में जीत सरकार की होगी। साथियों, अब इस चीज का इतिहास और कानून की अवहेलना को समझते हैं। यह मुद्दा सिर्फ आज का नहीं है, यह एक ऐतिहासिक धरोहर को मिटाने जैसा है। डिसेबिलिटी पेंशन पर छूट का प्रावधान 1922 से चला आ रहा है, यानी औपनिवेशिक काल में भी अंग्रेजों ने घायल सैनिकों की पेंशन पर हाथ डालने की जरूरत नहीं की थी। ब्रिगेडियर बलजीत सिंह गिल, जो एक वीर चक्र विजेता हैं, पूछते हैं, मैन पावर की कमी के कारण फौज खुद सैनिकों को रोकती है, रिटेन करती है। सैनिक अपनी मर्जी से नहीं रुकता, उसे फौज की जरूरत के लिए रोका जाता है, तो फिर उसे टैक्स छूट से वंचित क्यों किया जा रहा है? और यही नहीं, जून 2019 में सीबीडीटी ने ऐसा ही प्रयास किया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, लेकिन बजट 2026 में उस अदालती भावना को दरकिनार कर दिया गया है। साथियों, रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सरकार अनजाने में ही सही लेकिन फौज में वर्ग भेद पैदा कर रही है। एक तरफ अग्निवीर, एक तरफ दिव्यांग होने पर एक मुश्त राशि मिलती है पर पेंशन नहीं मिलती, और अब रेगुलर केडर में भी दो गुट बनाए दिए गए हैं, टैक्स देने वाले, टैक्स नहीं देने वाले। 1965 के हीरो और पूर्व वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबेरॉय, जिन्होंने अपना पैर खोकर भी देश की सेवा की, कहते हैं,
सैनिक सिर्फ सैनिक होता है, उसे टैक्स के आधार पर दो हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। एक पूर्व कर्नल ने तो यहां तक पूछ लिया, क्या हमारे दिव्यांग सैनिक अब सरकार के लिए अदृश्य हो गए हैं? साथियों, अंत में सवाल उस सैनिक का जो बैसाखियों के सहारे भी यूनिट में आता है ताकि उसकी रेजिमेंट का काम ना रुके। क्या उस जज्बे पर टैक्स लगाना एक कल्याणकारी राज्य को शोभा देता है? क्या देश का खजाना भरने के लिए हमें अपने रक्षकों की जेब काटनी पड़ेगी? यह वक्त चुप रहने का नहीं है। अगर आपको लगता है कि वेटरन्स की यह मांग जायज है तो अपनी आवाज उठाइए। कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर वेटरन्स लिखें और अपनी राय दें। इस वीडियो को हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां देश प्रेमी मौजूद है। शायद आपकी एक शेयर की हुई आवाज नीति निर्माताओं तक पहुंच जाए। सत्य और तथ्यों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।